रामायण और महाभारत ये पुरानी कहानियां बस कहानियां नहीं हैं। ये तो हिंदुस्तान की आत्मा है। ये हमें सच्चाई की बातें बताती हैं। प्यार, हिम्मत, किस्मत, ये बातें आज भी हमारे दिलों में रहती हैं। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। हम देवी देवताओं से मिलते हैं, राक्षसों से, हीरो से और खलनायक से। हम बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखते हैं और ऐसी प्रेम कहानियां जो किसी सपने जैसी होती है। रामायण हमें राम की कहानी बताती है, जो एक नेक दिल राजकुमार थे। सीता के लिए उनका प्यार बिल्कुल सच्चा और अटूट था। महाभारत में हमें रिश्तों का एक जाल दिखाई देता है। उसके बीच में अर्जुन और द्रौपदी की दर्द भरी प्रेम कहानी है। ये कहानियां हमारी अपनी जिंदगी को दिखाने वाला आईना है। ये हमें याद दिलाती हैं कि प्यार और जंग, खुशी और गम, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जरा सोचो एक प्रेम कहानी के बारे में, लेकिन कोई आम प्रेम कहानी नहीं। ये प्यार उस वक्त हुआ जब चारों तरफ तबाही मची हुई थी। इस प्यार की बहुत परीक्षा हुई। हमारी कहानी उस जमाने की है जब राजा रानी हुआ करते थे। बहादुरी और विश्वासघात का दौर था। दो राज्य जंग के मुहाने पर खड़े थे। वजह एक राजकुमारी का अपहरण, एक टूटा हुआ रिश्ता। एक तरफ है राजकुमार वीर, जो अपनी बहादुरी और दया के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ है राजकुमारी माया, जो तलवारबाजी में माहिर हैं और जिनका हौसला बुलंद है। उनकी राहें, जिनका मिलना जंग के मैदान में तय था, जंगल में एक चोरी छिपे मुलाकात के दौरान हो जाता है। वीर माया की ताकत और उनके बेबाक अंदाज पर फिदा हो जाते हैं। माया वीर के नेक दिल और उनकी दयालुता पर मोहित हो जाती है। उनका प्यार मना है एक खतरनाक राज उस दुनिया में जो जंग की कगार पर खड़ी है। फिर भी वो चोरी छिपे मिलने के पल में सुकून ढूंढते हैं। देवी देवताओं के सामने एक दूसरे से वादे करते हैं। राजकुमार वीर धर्म का एक जीता जागता उदाहरण है। अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। वो तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर हैं, लेकिन असली में जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका दिल। वो इंसाफ और नेकी पर यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी माया प्रकृति की तरह है, एक शक्ति है। योद्धा परिवार में पली बड़ी, उन्हें जंग के मैदान में उतना ही सुकून मिलता है जितना महल के बगीचों में। वो निडर हैं, आजाद ख्याल हैं, लेकिन अपने राज्य और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती है। उनका अलग होना जैसे सूरज और चांद का उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। वीर माया के कठोर व्यवहार के पीछे उनकी नरमी को देख पाते हैं। माया को एहसास होता है कि वीर कितनी बड़ी जिम्मेदारी को इतनी शांति से निभा रहे हैं। उनकी प्रेम कहानी दो विपरीत ताकतों के बीच का नृत्य है। ये इस बात का सबूत है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी प्यार अनोखे तरीके से खिल सकता है। जंग के ढोल तेज बजने लगते हैं। चारों तरफ खौफ का माहौल है। दोनों राज्य जंग की तैयारी में लग जाते हैं। वीर अपने कर्तव्य और अपने दिल के बीच फंस जाते हैं। माया अपने प्यार और अपनी वफादारी के बीच फंस जाती है। उनकी चोरी छिपे मुलाकातें और खतरनाक होने लगती हैं। हर चोरी छिपे देखना एक खतरा बन जाता है। हर गुजरते दिन के साथ उनके प्यार का बोझ और भारी होता जाता है। उनके आसपास की दुनिया तबाही की तरफ बराच रही होती है, लेकिन उनका प्यार तूफान में एक चिराग की तरह बुझने से इनकार करता है। उनका प्यार उनकी ताकत का प्रतीक है। भाग 5, प्यार और वफादारी की परीक्षा। जंग छिड़ जाती है। जंग का मैदान खून और गुस्से से भर जाता है। वीर और माया खुद को इस लड़ाई में आमने सामने पाते हैं। उनका प्यार, जो कभी उनकी ताकत था, अब एक श्राप लगता है। लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। दोनों जंग के मैदान में मिलते हैं। उनकी निगाहें जंग के बीचों बीच मिलती हैं। उनका प्यार एक खामोश भाषा है, जिसे सिर्फ वही दोनों समझते हैं। वीर का धर्म अपने राज्य के लिए लड़ना है। माया का मान उन्हें अपनी धरती की रक्षा करने के लिए मजबूर करता है। उनकी प्रेम कहानी, जो कभी हवा में उड़ता हुआ फुसफुसाहट थी, अब सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। क्या प्यार जीतेगा या कर्तव्य और वफादारी उन्हें जुदा कर देगी? भाग 6, जंग के मैदान में दैवीय हस्तक्षेप। देवी देवता ऊपर स्वर्ग से ये सब देख रहे हैं। उनकी हालत देखकर दयावान हो जाते हैं। ये प्रेम कहानी, जो रामायण और महाभारत के महान प्रेम कहानियों की याद दिलाती है, को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को धर्म का रास्ता दिखाया था, वैसे ही एक दैवीय शक्ति खुद को प्रकट करती है। धरती कांपती है, आसमान में बिजली कड़कती है, लड़ाई रुक जाती है।
दोनों तरफ की सेनाएं आसमान की तरफ देखती हैं, उनके हथियार जमीन पर गिर जाते हैं। दैवीय संदेश साफ है, प्यार ही जवाब है, जंग नहीं। भाग 7, प्रेम की जीत। देवी देवताओं के हस्तक्षेप से सब कुछ साफ हो जाता है। वीर और माया, जिनका प्यार जंग की भयावहता से भी कमजोर नहीं पड़ा, अपनी किस्मत का सामना करते हैं। देवी देवताओं के आशीर्वाद से और अपने अपने राज्यों के समर्थन से वो किस्मत को मात देते हैं। उनका प्यार एक पुल बन जाता है जो दोनों दुश्मन राज्यों को एक करता है। उनकी शादी सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं है, बल्कि शांति और एकता का प्रतीक है। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन जाती है, इस बात का सबूत कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो सबसे गहरे जख्मों को भी भर सकता है। भाग 8, पुरानी कहानियों की झलक। वीर और माया की कहानी हमें रामायण और महाभारत की कहानियों की याद दिलाती है। राम और सीता की तरह वीर और माया के प्यार की परीक्षा भी बिछड़ने और जंग ने ली। अर्जुन और द्रौपदी की तरह उन्हें भी मुश्किल फैसले लेने पड़े। उनका प्यार भी कर्तव्य और किस्मत के बीच फंस गया। फिर भी हर मुश्किल घड़ी में उनका प्यार बना रहा। ये पुरानी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कुछ कहानियां अमर होती हैं। प्यार, हिम्मत, बलिदान, ये बातें समय और जगह से परे हैं। भाग 9, एक अमिट विरासत। वीर और माया की प्रेम कहानी, जो जंग की आग में तपकर और स्वर्ग के आशीर्वाद से और भी मजबूत हुई, आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। उनकी कहानी प्यार की अटूट शक्ति का प्रतीक है, एक ऐसा प्यार जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि अंधेरे से भरी दुनिया में भी प्यार राह दिखा सकता है। वीर और माया की विरासत बिल्कुल रामायण और महाभारत की तरह आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, हिम्मत और दया, ये बातें हमेशा से रही हैं और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी देवी देवताओं और वीरों के समय में थीं।